नमस्कार। महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में एक नामी स्कूल में प्री प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाली 4 साल की 2 बच्चियों के साथ कथित यौन शोषण के मामले में अभिभावकों को स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है। 2 बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार द्वारा गठित सदस्यीय पैनल ने चौंकाने वाले खिलाफ खुलासे किए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार दोनों बच्चियों का एक बार नहीं बल्कि पिछले 15 दिनों में 2 बार यौन शोषण किया गया है, जिसकी वजह से उनकी यौन की झिल्ली फट गई। जिस अस्पताल में बच्चियों का इलाज किया गया वहां उन्हें चिकित्सा सुविधा मिलने में तकरीबन 12 घंटे की देरी हुई है। ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल के टॉयलेट में 2 बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना 12 और 13 अगस्त को हुई थी। यौन उत्पीड़न का आरोप स्कूल में काम करने वाले क्लीनर अक्षय शिंदे पर लगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आरोपी ने बच्चियों को किसी को कुछ न बताने की धमकी भी दी थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी की। परिवार ने कहा कि पुलिस ने 16 अगस्त को एफआईआर दर्ज की और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार माता पिता को एफआईआर दर्ज कराने से पहले कथित तौर पर 11 घंटे तक इंतजार कराया गया। बदलापुर मामले में बीबीसी मराठी ने पीड़ित बच्ची के परिवार से बात की। परिजनों ने इस घटना का भयावह क्रम बताया। परिजनों के मुताबिक जब बच्ची ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन गए। हालांकि उनकी परेशानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। परिवार के एक सदस्य ने कहा, पहले तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से अहम समय बर्बाद किया। उन्होंने पीड़ित बच्ची, उसकी मां और उसके दादा को पुलिस स्टेशन के बाहर 12 घंटे तक इंतजार कराया। उन्होंने कहा कि हम सुबह 11:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे और वहां देर रात तक थे। हम स्कूल भी गए लेकिन वहां हमें किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। इस बीच महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभू राज देसाई ने शिकायत दर्ज करने में देरी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने जिन पुलिस अधिकारियों पर देरी के आरोप लगाए थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित परिवार ने बच्ची की मेडिकल जांच एक निजी अस्पताल में कराई, जहां डॉक्टरों ने उत्पीड़न की विस्तृत रिपोर्ट दी। पुलिस पर आरोप है कि उसने इन सबूतों को नजरअंदाज किया। परिवार ने आरोप लगाया कि स्कूल बोर्ड के ट्रस्टी सत्तारूढ़ दल भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज करने में देरी करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया है। परिवार ने कहा कि हमें भरोसा है कि स्कूल प्रशासन और पुलिस के बीच बातचीत हुई है और तुरंत शिकायत दर्ज करने से रोकने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया गया। जनता के आक्रोश की वजह से पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस आयुक्त ने शिकायत दर्ज करने के लिए हस्तक्षेप किया। परिवार को अब डर है कि कानूनी कार्रवाई में देरी की वजह से अभियुक्त को फायदा मिल सकता है। प्रदर्शनकारी अभियुक्त की मौत की सजा देने की मांग कर रहे हैं। पीड़ित बच्ची के परिवार ने भी यही मांग की है। परिवार ने कहा कि इस जघन्य अपराध के लिए अभियुक्त को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उम्र कैद की सजा पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसे अंततः रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौत की सजा एकमात्र सही कदम होगा। इस घटना का सदमा पीड़ित परिवार पर भारी पड़ रहा है। पीड़ित बच्चियों के दर्द के बारे में बताते हुए परिवार के एक सदस्य ने कहा कि हमारी बच्ची अब कुछ हद तक शांत हो गई है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा डरी हुई है और किसी के पास जाने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो वो चलने में भी बहुत डरती थी। ठाणे पुलिस पर ढिलाई के आरोप पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि जिन पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज करने में देरी की उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि यह छोटे बच्चों से जुड़ा मामला है। उन्होंने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि हमने देखा कि कोलकाता में हाल ही में महिला डॉक्टर के साथ कैसी वारदात हुई है। डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार ठाणे का मामला बेहद चिंताजनक है। इन ताजा मामलों में सीधे तौर पर पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। ऐसे में अगर लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर सीधी कार्रवाई होती है तो आगे से पुलिस ज्यादा मुस्तैद नजर आएगी। आरोपी अक्षय शिंदे के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक हाउस कीपिंग कंपनी के माध्यम से स्कूल में अगस्त में काम करने आया था।
सिंह कहते हैं कि ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन कराए और बच्चों तक पुरुष कर्मचारियों की पहुंच बंद रखे। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट बच्चों के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा के रोकने के लिए ही बनी है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता में भी प्राविधान है कि अगर पुलिस अधिकारी यौन अपराध में कार्रवाई नहीं करता है तो वो निलंबित होगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, 6 साल तक की सजा का प्राविधान है। क्या आज तक देश में किसी पुलिस वाले को ऐसे मामले में सजा हुई है? जबकि अत्याचार के मामले बढ़ते भी जा रहे हैं। बदलापुर मामले में प्रिंसिपल, एक क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया है। 2 छोटी बच्चियों के यौन शोषण की जांच में कथित रूप से लापरवाही बरतने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक समेत 3 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। राज्य सरकार ने मामले की जांच के एसआईटी को सौंप दी है। बदलापुर की घटना के संबंध में 20 अगस्त को हजारों की भीड़ ने इंसाफ की मांग करते हुए वहां के रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिसकी वजह से घंटों रेल सेवा बाधित रही। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया और कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी कहती हैं कि ज्यादातर स्कूलों में बच्चियों का टॉयलेट अलग नहीं होता। उनका कहना है कि स्कूल के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया मौजूद नहीं है। कुमारी डीडब्ल्यू से कहती हैं कि गली मोहल्ले में स्कूल खोल दिए जा रहे हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल कहीं भी खोल लेता है, बच्चे वहां जाते हैं और वहां कोई व्यवस्था नहीं होती है। आप शौचालयों की बात छोड़ दीजिए, स्कूल की सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं होता है। अगर किसी कर्मचारी को स्कूल में काम पर रखा जा रहा है तो उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए और उसके बाद ही उसे नौकरी पर रखा जाना चाहिए। कुछ बड़े स्कूल और सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्कूलों में अधकचरी व्यवस्था चलती है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पॉक्सो नाबालिग बच्चियों को यौन अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए 2012 में लाया गया था। इसके लाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इनसे नाबालिग बच्चियों को यौन उत्पीड़न के मामले में संरक्षण दिया जाए। यह कानून ऐसे लड़कों और लड़कियों दोनों पर लागू होता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। वही पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजाओं का भी प्रावधान बनाया गया है। जानकार कहते हैं कि देश में प्राइमरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 5वीं के बाद बच्चे समझदार हो जाते हैं और समस्या को माता पिता को बता सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो अपनी साथ घटी घटना को बता भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि समय समय पर स्कूलों की जांच होनी चाहिए, ये जानने के लिए कि क्या वहां व्यवस्था है, स्कूल की कैसी सुरक्षा है, वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, ये देखने की जरूरत है। पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया परी नाम की संस्था से जुड़ी योगिता भयाना मीडिया से कहती है कि पॉक्सो एक्ट बहुत कठोर कानून है, लेकिन ट्रेनिंग और जागरूकता के लिहाज से जो होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। स्कूल में सुरक्षा के सवाल पर योगिता कहती है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और अगर छोटे बच्चों का स्कूल है तो ज्यादा संख्या में कर्मचारी महिला होनी चाहिए। बहुत से नियमों का तो पालन ही नहीं होता और कई ऐसे मामले होते हैं जो बाहर सामने आ ही नहीं पाते। छोटे बच्चे अपने साथ हुई घटना के बारे में बता नहीं पाते। देश में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून तो बहुत सख्त बन गए, लेकिन रोकथाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। योगिता के मुताबिक जब हम लोग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं तो वर्कशॉप के दौरान कई बच्चियां बोल नहीं पाती हैं और 1-2 ही लड़कियां खुलकर बोलने के लिए सामने आती है। तो आप समझ सकते हैं कि लड़कियों पर किस तरह का दबाव होता है। यौन शोषण के लेकर देश में कानून बहुत प्रभावी हैं, लेकिन इस्तेमाल ही वे निष्प्रभावी हैं। पॉक्सो एक्ट है, निर्भया कांड के बाद बने दिशा निर्देश हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मुंबई पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मई 2024 तक महिलाओं और बच्चियों से संबंधित 2584 केस दर्ज हुए हैं। 2023 में पॉक्सो से जुड़े 509 मामलों में बच्चियों से दुष्कर्म, विनय भंग, छेड़छाड़ आदि अपराध शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों में महाराष्ट्र ने
5% अधिक वृद्धि दर्ज की थी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा भारत की एक बड़ी समस्या है। 2022 में औसतन हर दिन 90 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। अब इस तरह के आते आंकड़े डरावने हैं और होती घटनाओं से न सरकार सख्त होती दिख रही है और न अभिभावक जागरूक होते दिख रहे हैं, जो विचरणीय है, चिंतनीय है। आगे की अपडेट जो भी होगी हम समय समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने बच्चों को समय समय पर गुड टच, बैड टच सहित किसी विपरीत परिस्थिति में बचाव के लिए जागरूक अवश्य करते रहिए। जागरूकता के लिए हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों, शुभचिंतकों में शेयर अवश्य करिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।